जय श्री राम दोस्तों। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हेयर फॉल के लिए होम्योपैथी में कौन सा अच्छा दवाई है, उसके बारे में हम जानेंगे और उसका क्या रीज़न है, क्या सिम्टम्स है और उस मेडिसिन का नाम क्या है और क्या डोजेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हेयर फॉल बहुत तरह का होता है। किसी किसी का एकदम बैल्डनेस भी हो जाता है, मतलब गंजापन जिसको कहते हैं, उस तरह की भी होता है ज़्यादा हेयर फॉल होने की वजह से। और किसी का कुछ बाल घटता है, ऐसे कि दिन में 50 से 60-70 बाल झड़ना मामूली बात है, ये नॉर्मल है। लेकिन किसी को अगर 100 से ज़्यादा बाल झड़ते हैं दिन में, तो ये बीमारी के लक्षण है। और किसी किसी के प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग हो जाता है, मतलब कम उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जाता है। तो इसके लिए भी क्या मेडिसिन है, वही हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पहले हमें तय करना पड़ेगा कि रीज़न क्या है। किसी भी डिजीज़ को अगर ठीक से इलाज करना चाहिए तो उसको पहले उसका उसका जड़ को ढूंढ निकलना चाहिए कि उसका कॉज क्या है, किस कारण की वजह से ये आपका हेयर फॉल हो रहा है, ताकि उस कारण को ही अगर हम ख़त्म कर दें तो आपको हेयर फॉल नहीं होगा। तो तरह तरह का कारण हो सकता है हेयर फॉल के, जैसे कि मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन ज़्यादातर लोगों का हेयर फॉल का मेन रीज़न है। ये छोड़ के दूसरा कारण है हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण से भी हेयर फॉल होता है। इमोशनल डिसबैलेंस। इमोशनल डिसबैलेंस जिन लोगों का होता है, मानिए कि किसी का डिप्रेशन है, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है। डिप्रेशन की वजह से भी बाल बहुत झड़ता है। और है इनडाइजेशन, मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम। और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये सब रीज़न के वजह से होता है। मेल न्यूट्रिशन, इनडाइजेशन, इमोशनल डिसबैलेंस, हार्मोनल डिसबैलेंस। मेनली ये 4 रीज़न के वजह से ही हेयर फॉल होता है। तो हमें पहले देखना चाहिए कि आपका जो हेयर फॉल हो रहा है उसका रीज़न क्या है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए, तो अगर कोई भी मेडिसिन हम बोलेंगे आप लेते हो, अगर हार्मोनल डिसबैलेंस का ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो हम यहीं से तो आपको बता नहीं पाएंगे ना। आपको इसलिए आपको कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो आपको आपका रीज़न बता पाएंगे किस रीज़न के वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। तो उस रीज़न के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उस रीज़न का इलाज करना पड़ेगा, साथ में हेयर फॉल का इलाज करना पड़ेगा, तभी वो असर करेगा मेडिसिन। तो मैं आज जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये होम्योपैथी में हेयर फॉल का एक मैजिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन का क्या सिम्टम्स है, किन किन के ऊपर ये मेडिसिन ज़्यादा असर करता है। तो देखिए, इस मेडिसिन का नाम है वाइसबार्डन। तो ये जो वाइसबार्डन है, ये हालांकि जर्मनी का एक सिटी का नाम है। क्यों? ये सिटी जो है, जर्मनी के अंदर जो सिटी है वाइसबार्डन, वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग होता है। हॉट स्प्रिंग मतलब जहाँ पे गर्म पानी निकलता है। तो कहा जाता है कि वो जो पानी है वो बहुत ही प्योर है, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल सोर्स है वो पानी। तभी तो सारे वर्ल्ड के लोग वहाँ जाते हैं सिर्फ उस पानी में नहाने के लिए। ऐसा कहावत है कि उस पानी में नहाने के बाद लोगों को बहुत सारे तकलीफ़ें दूर हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाता है, बालों का झड़ना ठीक हो जाता है, और भी जो तकलीफ़ें हैं वो ज़्यादातर ठीक हो जाता है। तो इसीलिए उस पानी की, उस जगह का पानी को लेकर ये मेडिसिन बनाया गया है। इसीलिए इस मेडिसिन का नाम उस सिटी के नाम के अनुसार वाइसबाडन रखा गया है। तो अब ये सवाल उठता है, किन किन लोगों को ये मेडिसिन लेने पर बाल का झड़ना, बाल का सफ़ेद होना ये ठीक होता है। तो इसके लिए इसका कुछ सिम्टम्स है। मानिए कि जिन लोगों को न्यूट्रिशन के कमी के वजह से बाल झड़ता है, मानिए कि बॉडी का मिनरल्स लेवल बहुत कम है, बॉडी का प्रोटीन बहुत कम लेते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन आपको डाइट में भी उसके साथ वो सब मिनरल्स लेना पड़ेगा, प्रोटीन लेना पड़ेगा, तभी ये मेडिसिन असर करेगा। सिर्फ ये मेडिसिन लेने पर ही आपको ये कुछ नहीं होगा। तो आप बोलोगे कुछ नहीं हो रहा है, तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको बॉडी का मिनरल्स या प्रोटीन कम है, तभी तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, बाल झड़ रहा है। तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा, आपको बॉडी को पोषण देना पड़ेगा ना।
आपका बॉडी को न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है उसको ठीक करना पड़ेगा। डाइट में आपको ज़्यादातर प्रोटीन लेना पड़ेगा, मिनरल्स लेना पड़ेगा। हाँ, आप खुद से मत लीजिएगा, किसी फिजिशियन के एडवाइस से ही लेना। तो इसके साथ वो मेडिसिन लेने पर ये काम करेगा। और क्या सिम्टम्स है ना, जिन लोगों का बाल एकदम बाल्क में चला आता है, बांच बांच बाल झड़ता है, उन लोगों का ये ज़्यादा असर करता है। और ओवर प्रोटीन जो ले लेते हैं डाइट में, ज़्यादा प्रोटीन खाने के वजह से जिन लोगों का जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, गाउट हो जाता है, र्यूमेटिज्म हो जाता है, उन लोगों पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। और ज़्यादातर महिला के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है, पुरुषों के ऊपर भी करता है, लेकिन महिला के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव है ये, क्योंकि महिला को हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। और जिन लोगों का न्यूट्रिशनल डिसबैलेंस होता है, वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, तो उन लोगों के ऊपर भी अच्छा काम करता है। और एक बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो गंजे हैं, मतलब जिसका एकदम बेलनेस हो गया, उनको लिए ये इफेक्टिव नहीं है। उसके लिए दूसरा मेडिसिन है, हम अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे उसके लिए कौन सा मेडिसिन है। तो अभी हम जानेंगे इसका पोटेंसी, कौन सा पोटेंसी लेना पड़ेगा और क्या डोजेस है। तो देखिए, जिन लोगों को बहुत दिन से बाल झड़ रहा है, तो ये जो मेडिसिन है वाइसवर्डन, इसका 30 पोटेंसी लेना पड़ेगा। दिन में 2 ड्रॉप 2 बार लेना पड़ेगा, एक सुबह और एक शाम को। ये दिन में 2 ड्रॉप लेना पड़ेगा, खाली पेट लेना पड़ेगा, और लगातार आपको 1.5 से 2 महीना तक लेना पड़ेगा। दिन में 2 ड्रॉप 2 बार, सुबह और शाम, लगातार आपको 2 महीने तक लेना पड़ेगा। अगर आपको 2 महीने तक लेने के बाद आपको लगता है कि आपका रिजल्ट आ रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर 2 महीने के बाद इसको पोटेंसी बढ़ा के आपको 200 करना पड़ेगा। मतलब वाइसवर्डन 30 से वाइसवर्डन 200 आपको लेना पड़ेगा। वो दिन में 1 बार लेना पड़ेगा, हफ्ता में 2 बार लेना पड़ेगा। दिन में 1 बार, हफ्ता में 2 बार। मानिए कि आज लिया और 2 दिन बाद 1 बार लिया, या 3 दिन बाद 1 बार लिया, इस तरह करके हफ्ता में 2 बार लेना पड़ेगा और दिन में 1 बार लेना पड़ेगा। और वो कितना दिन तक लेना पड़ेगा ना, वो आपको 1 महीने तक लेना पड़ेगा। अगर लगता है कि 1 महीने तक लेने के बाद आप प्रॉब्लम ठीक हो गया, क्योर हो गया, तो आपको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप बंद कर सकते हो। अगर लगता है कि नहीं, और भी थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। हफ्ता में 1 बार, हफ्ता में 2 बार की जगह हफ्ता में 1 बार कर दीजिए। उसको डोज कम कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन लेना भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए आप हफ्ता में 1 दिन लीजिएगा और लगातार 1 महीना तक लीजिएगा। तो ये है आपका डोजेस, मतलब कैसे लेना है, कौन सा डोज लेना है। लेकिन इसके साथ जो आपको लेना पड़ेगा वो है बायो कॉम्बिनेशन 28। ये क्या करता है बायो कॉम्बिनेशन 28? ये आपका बॉडी का जो मिनरल का कमी है वो मिटाता है। आपका बॉडी का जो वीकनेस है, जो डेबिलिटी है, वो ठीक करता है। जोड़ों का जो दर्द होता है, मतलब बोन वीकनेस जो होता है, बोन्स का जो वीकनेस होता है, कैल्शियम का जो कमी होता है आपका शरीर में, वो फुलफिल करता है। तो इसके साथ ये लेने पर और इफेक्टिव रहेगा आपका रिजल्ट। तो वाइसवर्डन 30 2 महीना दिन में 2 बार, उसके बाद 1 महीना वाइसवर्डन 200 दिन में 1 बार, हफ्ता में 2 बार, उसके बाद 1 महीना वाइसवर्डन 200 दिन में 1 बार, हफ्ता में 1 बार। उसके साथ पहले दिन से ही बायो कॉम्बिनेशन 28 6 टैबलेट दिन में 2 बार लेना पड़ेगा। लेकिन वो जो वाइसवर्डन 30 या 200 आप लेंगे, उसका आधा घंटा बाद लेना है। सुबह भी आधा घंटा बाद वाइसवर्डन 30 ले रहे हो, उसके आधा घंटा बाद बायो कॉम्बिनेशन 28 ले लो, और शाम को भी आधा घंटा बाद वाइसवर्डन 30 ले रहे हो, उसके आधा घंटा बाद बायो कॉम्बिनेशन 28। तो ये था आज का टॉपिक। जिन लोगों का बाल झड़ता है, जिन लोगों का बाल सफ़ेद हो जाता है, वो प्रॉब्लम ठीक होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप एक बार किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उनका एडवाइस ले लीजिए। क्योंकि एज ए जनरल मैं बोल रहा हूँ, आपको जो सिम्टम्स है वो तो मुझे पता नहीं है ना, तो आप खुद जांच करना आपके लिए गलत हो सकता है। ये मेडिसिन शायद आपको ना काम करे, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए एक फिजिशियन का, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का एडवाइस लेना ज़रूरी होता है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक भी कर दीजिए,
और लोगों के पास मेरा ये वीडियो शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए, जय श्री राम।